मैं राहुल सिंह राठौड़ आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर आप स्वागत करता हूं। आज हम टेली प्राइम की तीसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस प्रकार से आप एक नॉर्मल टेली के कॉन्सेप्ट को समझते हो। सेकंड क्लास में हमने समझा था कि किस प्रकार से हम वो एंट्रीज करते हैं जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। बैंक से मेरा तात्पर्य था कि जो पेमेंट एक यूज़र करता है या फिर कंपनी का ओनर या फिर एक शॉप का ओनर करता है, या तो वो पेमेंट करता है या फिर पेमेंट प्राप्त करता है। किस इंट्रीज में? ट्रेडिंग इंट्रीज में। तो ट्रेडिंग इंट्रीज में किस प्रकार से एक ओनर पेमेंट करता है बैंक के माध्यम से, किस प्रकार से वही ओनर उन पेमेंट को प्राप्त करता है बैंक के माध्यम से। तो जब भी एक ओनर या फिर एक कंपनी का अकाउंटेंट वो एंट्रीज करता है जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, वो हमने लास्ट क्लास में टेलीप्राइम की इस सीरीज़ के अंदर हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। सिंस आज 3 नंबर क्लास से हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कुछ कुछ सिमिलर और कुछ स्लाइड चेंज के साथ। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस प्रकार से बैंक इन्वॉल्व होता है, आज हम सीखेंगे कि जिसमें कैश भी इन्वॉल्व नहीं होता। आज हम उन एंट्रीज को करेंगे जिनमें ना तो कैश इन्वॉल्व होता है ना बैंक इन्वॉल्व होता है, मतलब कि वो होती है उधार की एंट्रीज। और उधार की एंट्रीज को हम लोग क्रेडिट भी बोलते हैं कि किस प्रकार से उधार अर्थात क्रेडिट की एंट्रीज करते हैं। तो ये क्लास आपकी टेली प्राइम की क्लास है। टेली RP9 भी चलती है और टेली 9 भी चलती है, बट वर्तमान समय में क्लास सारी टेली प्राइम पे ही लगाई जाती है कंप्यूटर सेंटर के अंदर। और टेली प्राइम वैसे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है अभी के समय में। टेली RP9 भी यूज़ करते हैं, बट उतना यूज़ नहीं करते जितना वर्तमान समय में टेली प्राइम यूज़ करते हैं। और इसके पीछे कई आपके कारण भी है, जैसे टेली प्राइम का जो इंटरफेस है, GUI है, वो काफ़ी बेटर है देन टेली ERP9 और टेली 9। और इसके अंदर अकाउंटेंट को कई सहूलियत भी मिलती है कि किस प्रकार से वो CSV फाइल में डाटा को स्टोर कर सकता है, और अदर वो भी हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। बट अभी अपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, किस प्रकार से उधार के लेन देन को यूज़र रिकॉर्ड करता है। तो अगेन ये क्लास आपकी टेली प्राइम में है, और अकाउंटिंग तो सेम ही होती है आपकी टेली ERP9 की और टेली 9 की और टेली प्राइम की। ओके। और टेली प्राइम की अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल क्लास भी हम चलाएंगे, बट वो अभी कम से कम 2 या 3 वीडियोस के बाद में। तो क्लास जो अपना टॉपिक है वो सिंपल सा है, हमको एंट्रीज करनी है जिनके अंदर क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। क्लास हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का PC मिस्टर राम से उधार में खरीदा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी में क्या आ रहा है, कंपनी में क्या जा रहा है। और उससे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है कि मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का PC खरीदा, सिंपल सी बात है, राम से खरीदा, उधार में नगद में, और वो चीज़ बात की है। बट काम कौन कर रहा है? कंपनी का मालिक, मतलब कंपनी काम कर रही है। और सिंस ये कंपनी काम कर रही है तो अपना हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या आ रहा है? PC आ रहा है। और मिस्टर राम से उधार में खरीदा, तो वो उधार को हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं CREDIT, ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन सिंपल है, मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का PC मिस्टर राम से उधार में खरीदा। तो सिंस जब भी आप कुछ भी उधार में खरीदते हो तो अपने पास वो वस्तु आती है जो आपने उधार में खरीदा हो। बट हमारे पास से कुछ वस्तु अभी के समय में कुछ भी नहीं जाती। ओके, सिंपल सी बात है, फ्यूचर में हमसे वो राम पैसा लेगा, बट अभी नहीं ले रहा। तो सिंस अभी वो हमसे पैसे नहीं ले रहा तो हमारे पास से कुछ भी नहीं जा रहा। तो इसको अपन को रिकॉर्ड करने के लिए अब हम लोग सिंपल सी सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे, खालिस्तान अकाउंट DR। और अभी हमको ये समझना है कि कंपनी में क्या आया। हमें ऑलरेडी पता है कंपनी में क्या आया, कंपनी में PC आया, पर्सनल कंप्यूटर। तो जब भी हम संपत्ति कंपनी में आती है तो संपत्ति का नाम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर।
और जब भी कंपनी से कुछ जाता है तो हम उसको सीआर में लिखते हैं, बट अभी के समय में हमारे पास आ रहा है बट हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा। सिंस हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा तो हम अकाउंटिंग के सेकंड अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट यूजर को बोलता है कि पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। पाने वाले को डीआर करो हम नहीं यूज में ले सकते क्योंकि डीआर में ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर आ चुका है। तो डीआर में अपन को कंप्यूटर तो लिखना नहीं है, हमको क्या लिखना है अभी सीआर के अंदर। सीआर में क्या है कि पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। तो देने वाला व्यक्ति, और यहाँ पे मिस्टर शर्मा को कंप्यूटर देने वाला व्यक्ति कौन था, मिस्टर राम। तो सीआर में क्या आएगा, मिस्टर राम। अमाउंट आएगा यहाँ पे 60,000 रुपये, और अमाउंट आएगा यहाँ पे 60,000। तो क्लास एक सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको आराम से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है। जो डिफरेंट है अदर देन टू क्लास वो सिंपल सा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाली क्लास में यहाँ पे सीआर में पहले आया था केस, उसके बाद में सेकंड वाली क्लास में आया था यहाँ पे बैंक, और आज वाली क्लास में यहाँ पे क्या आ गया, मिस्टर राम आ गया। तो ये सिंपल क्लास है, सिंपल एंट्री है, इसमें इतना कुछ खास, इसमें थोड़ा टिपिकल चीज़ है कि किसमें है, उधार के अंदर है। अभी हम इसका पेमेंट भी करेंगे, पेमेंट प्राप्त भी करेंगे और पेमेंट इसको देंगे भी। तो एक बार के लिए मैं साइड में फिर से हट रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक स्क्रीनशॉट लेके या फिर आपने इसको वीडियो को पॉज करके आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली होगी या लिख ली होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्लास मुझे आइडिया नहीं है कि हम कौन से क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद हमने 4-5 और काफ़ी क्वेश्चन पे आगे चुके हैं, लगभग फोर्थ क्लास क्वेश्चन पे नहीं चल रहे, बट हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि ये फोर्थ क्लास है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी। हम क्वेश्चन नंबर 5, सिंस हमने मिस्टर राम से एक कंप्यूटर उधार में लिया है, इस टाइम पे हम उसको पेमेंट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन अपना ये बनता है कि मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम को कोई क्लास, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम को 60,000 रुपये का भुगतान किया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। तो जब हम इस क्वेश्चन को समझना है अपन को, सबसे पहले हमको ये समझना है कि कंपनी में क्या है और कंपनी से क्या गया। जब मिस्टर शर्मा किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, उसके पास पहले कंप्यूटर आया था, बट हम वर्तमान समय को देखेंगे तो वर्तमान समय में मिस्टर शर्मा के पास कुछ नहीं आया। तो सिंस मिस्टर शर्मा के पास कुछ नहीं आया तो हमको सभी समझना है कि डीआर में क्या आएगा और सीआर में क्या आएगा। ओके, सो अभी हमारे पास से क्या गया, हमारे पास 60,000 रुपये केस गए, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं आया। सिंस हमारे पास से केस गया तो हम सीआर में क्या लिखेंगे, केस लिखेंगे। तो अमाउंट कितना आएगा, 60,000 रुपये। बट डीआर में क्या आएगा वो अपन को समझना है। तो डीआर में, सिंस हम आने वाली वस्तु को डीआर में लिखते हैं तो वो तो अपन लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डीआर में कुछ नहीं आ रहा। हम सेकंड नंबर का जो हमारा अकाउंट है उसमें आते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट, वो बोलता है कि पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। हमको ये समझना है कि पाने वाला को डीआर करो, देने वाले को, या पाने वाला क्या है। तो जो हमने 60,000 रुपये दिए हैं, केस शर्मा ने 60,000 रुपये राम को दिए, तो पाने वाला कौन हुआ, रिसीवर कौन, इस क्वेश्चन के अंदर रिसीवर कौन है, इस क्वेश्चन के अंदर रिसीवर है मिस्टर राम। मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम को भुगतान किया, मिस्टर शर्मा के पास से पैसे मिस्टर राम को गए, तो पाने वाला कौन हुआ, पाने वाला मिस्टर राम हुआ। रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर मिस्टर राम हुआ। तो डीआर में क्या आएगा, डीआर में सिंपल आएगा मिस्टर राम। सो ये हमारी एंट्री है, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपये। मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम को भुगतान किया तो राम अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंट्री है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लिया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम सॉरी मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल से 60,000 रुपये का माल खरीदा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ वैसे भी।
ओके, सो क्वेश्चन ये है कि मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल से 6,000 रुपये का माल खरीदा, और हम लिखते हैं उधार के अंदर, सॉरी क्लास मिस हो गया। मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल से 6,000 रुपये का माल उधार खरीदा। प्लस ये अपना क्वेश्चन है और ये हमारी उस क्वेश्चन की एंट्री है। क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल 6,000 रुपये का माल खरीदा, तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर टू कमल अकाउंट। परचेज डीआर में आया क्योंकि हमारे पास माल आया, तो आने वाले को डीआर कर, तो हमने परचेज को डीआर में कर दिया। और जब मिस्टर शर्मा ने उधार माल खरीदा होगा कमल से, तो उनके पास से कुछ भी कैश नहीं गया होगा। सिंस कैश नहीं गया, तो हम दूसरे नंबर के अपने अकाउंट पे आएंगे, जो कि है आपका पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट हमें बोलता है कि मिस पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। तो यहाँ पे देने वाला व्यक्ति कौन हुआ? यहाँ पे देने वाला व्यक्ति हुआ मिस्टर कमल। तो हमने कमल को क्या कर दिया, यहाँ पे शेयर कर दिया। आने वाले को डीआर करो और देने वाले को शेयर करो। तो ये दो नेम अलग अलग अकाउंट के यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं एक बार के लिए फिर से स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, ताकि आप इसको आराम से देख सको। और कोई भी डाउट हो तो आप श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर में विजिट कर सकते हो। अगर आपको आपको अगर ऑफलाइन क्लासें लेनी है विथ कंप्लीट प्रैक्टिकल, तो आप श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर विजिट कर सकते हो। एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। अभी हम सेकंड से आगे बढ़ते हैं। हम 3 नंबर की एंट्री करेंगे। ओके, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, कलर के अंदर कुछ मतलब बेनिफिट्स होगा तो। हाँ, लास्ट वाला बेटा। सीरियसली। क्लास क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर शर्मा ने कमल को भुगतान किया। तो जो लास्ट हमारी एंट्री थी, उसमें हमने कमल से माल खरीदा था 6,000 रुपये का। तो अभी अगर कमल को हम भुगतान करें तो कितने का भुगतान करेंगे? अगर अमाउंट नहीं दिया होगा, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि मिस्टर शर्मा ने कमल को पूरा अर्थात पूर्ण भुगतान कर दिया। तो ओके, सबसे पहले फॉर्मेट खालिस्तान अकाउंट। ओके, सो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है। मिस्टर शर्मा ने राम को भुगतान किया, तो डीआर में आएगा मिस्टर राम, सॉरी डीआर में आएगा कमल, क्योंकि कमल को भुगतान कर रहे हैं अपन, तो कमल। तो केस तो सिंपल एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, कमल अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट। डीआर में कमल आया, सीआर में कैश आया। ये हमने जो आज की अध्याय की हमने एंट्री की थी, 2 नंबर की एंट्री, सेम एंट्री है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को भुगतान करते हो तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो हमने कैश को कर दिया यहाँ पे सीआर। और डीआर में क्या है, डीआर में देखो, जब हम किसी को भुगतान करते हैं उधार का, उस समय हमारे पास कुछ नहीं आता। तो जब सिंस हमारे पास कुछ आ नहीं रहा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम डीआर में कोई आने वाली वस्तु लिखेंगे नहीं। हम 2 नंबर के पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, और पर्सनल अकाउंट बोलता है पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। तो जो हमारे पास से केस गया, वो पा कौन रहा है? पा रहा है मिस्टर कमल। तो यहाँ पे कमल आएगा डीआर, पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये एंट्री अपने एक्सप्लेन कर दी है। हम 5 नंबर एंट्री पे आएंगे। तो आज के 5 नंबर एंट्री ऐसे, अगर फोर्थ पे देखें तो हम पता नहीं, शायद 9th एंट्री होगी, बट ये नंबरिंग थोड़ी सही नहीं है। हम समझते हैं कि ये हमारी आज की 4 नंबर की एंट्री थी। फर्स्ट नंबर की हमारी एंट्री थी, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम से 60,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। सेकंड एंट्री थी कि मिस्टर शर्मा ने मिस्टर राम को भुगतान किया 60,000 रुपये का। तीसरी एंट्री थी, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल से 6,000 रुपये का माल खरीदा। और 4 नंबर एंट्री है, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल को भुगतान किया। ओके।
तो क्लास हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा ने मिस्टर कमल को, सॉरी, मिस्टर शर्मा ने पूजा को, ओके सही मैंने मिस्टर नहीं लगाया। मिस्टर शर्मा ने पूजा को 6,000 रुपये का 1,60,000 रुपये का माल उधार बेचा। सिंपल क्वेश्चन है, हम करेंगे। तो इस जो हम एंट्री करेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डीआर में क्या आएगा और सीआर में क्या आएगा, क्योंकि दो ही हमारे पास लेजर के लिए जगह खाली है, एक डीआर में और एक सीआर में है। तो डीआर में क्या आएगा, डीआर में आएगा वो वस्तु जो हमारे पास आ रहा है, सीआर में आएगी वो वस्तु जो हमारे पास जा रही है। तो सिंपल सी बात है, जब हम उधार माल बेचेंगे तो अपने पास से माल जाएगा, और जब भी हम माल जाता है हमारे पास से तो हम क्या करते हैं उसमें हम सेल्स डालते हैं। और डीआर में क्या है, हमारे पास कुछ आ रहा है क्या, मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का 1,60,000 रुपये का माल पूजा को उधार बेचा, तो हमारे पास अभी के टाइम पे कुछ नहीं आएगा। तो सिंस कुछ नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। हमने माल बेचा किसको, पूजा को। पाने वाला कौन हुआ, पाने वाला हुआ पूजा। तो डीआर में क्या आएगा, POOJ। ये उधार की एंट्री है। यहाँ पे अमाउंट आएगा अपना 1,60,000 और यहाँ पे भी आएगा 1,60,000। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। हम लास्ट वाली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा को पूजा से 1,60,000 रुपये प्राप्त हुए। तो एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले हम फॉर्मेट यहाँ पे हमने उतार लिया। डीआर में क्या आएगा, डीआर में आएगा कैश। कैसे आया हम आगे समझेंगे। और सीआर में आ जाएगा पूजा। ओके, तो सीआर में हमारे पास आया पूजा, डीआर में आया केस। केस आया डीआर में इसलिए क्योंकि हमारे पास केस आ रहा है। जब हमें पूजा भुगतान करेगी तो हमारे पास क्या आएगा, केस आएगा। और जब हम और सीआर में पूजा इसलिए आएगा क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट है वो बोलता है कि पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को शेयर करो। तो देने वाले में क्या जाएगा यहाँ पे पूजा, क्योंकि पूजा ही हमको पेमेंट कर रही है। तो क्लास आज क्लास हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग की जो 3 एंट्रीज थी वो हमने सेम एंट्री को हमने बैंक में के माध्यम से कर लिया, सेम एंट्री को फर्स्ट क्लास में हमने कैश के माध्यम से कर लिया, और सेम एंट्रीज को हमने उधार के माध्यम से भी कर लिया। तो 3 क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास अगर आपको ऑनलाइन क्लास में कुछ आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है तो श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर पधारो, जो मौलासर के अंदर है। आपको यहाँ पे डेली क्लास और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने को मिलेंगे, और आपकी नियमित क्लास होगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो कोई इशू नहीं है, हम सेम सीरीज़ हम इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। ये क्लास ऑलमोस्ट हम पूरी यहीं यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। बट आप स्टिल अगर आप विजिट करना चाहो तो आप कंप्यूटर ऑनलाइन श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हो। अगर आपको विजिट करनी है तो आप श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर पे विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।